हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां सर्दियां आती हैं तो पूरे के पूरे गांव दुनिया से गायब हो जाते हैं और जहां लोग आज भी खैमों में रहते हैं। एक तरफ चमकता हुआ जदीद शहर और चंद घंटे की दूरी पर वो जिंदगी जो सदियों से नहीं बदली। तो ये कोई पुरानी फिल्म नहीं, ये आज का किर्गिस्तान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क की वो हकीकतें बताऊंगा जो सुनकर आप कहेंगे कि ये मुल्क होना ही नहीं चाहिए था। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में ऐसे ऐसे राज हैं जो किर्गिस्तान को बाकी पूरी दुनिया से अलग कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, किर्गिस्तान कोई आम पहाड़ी मुल्क नहीं, ये मुल्क तकरीबन पूरा का पूरा पहाड़ों से भरा है। पूरी जमीन का 90% हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर तकरीबन 90% जमीन सतह समंदर से 1500 मीटर ऊपर है। मतलब यहाँ के लोग इस ऊंचाई पर आम रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, जहां बाहर के लोगों का सांस फूल जाता है। यहाँ के शहर, सड़कें और गांव सब तंग वादियों में बसे हैं। ऊपर 700 मीटर से भी ऊंची चोटियां खड़ी हैं और खेती बाड़ी के लिए सिर्फ 8% जमीन काबिले इस्तेमाल है। बाकी सब कुछ इतना ऊंचा, इतना टेढ़ा और इतना दूर है कि सर्दियों में वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पहाड़ सिर्फ मंजर नहीं, ये पहाड़ जिंदगी हैं, हद हैं और सब कुछ हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया में हर जगह इंटरनेट है, सड़कें हैं, सहूलतें हैं, लेकिन किर्गिस्तान के कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जैसे वक्त वहां रुक चुका हो। तियान शान के पहाड़ों में बसे गांव एक दूसरे से घंटों दूर हैं और रास्ता ऐसा कि पूरी जान लग जाए अबूर करने में। सर्दियां आए तो हालत और भी संगीन हो जाती है। बर्फ इतनी पड़ती है कि मरकजी सड़कें भी बंद हो जाती हैं। शुमाल और जनूब को मिलाने वाले पहाड़ी रास्ते हफ्तों तक बंद पड़े रहते हैं। बिश्केक जैसे शहरों में भले तेज इंटरनेट हो, लेकिन दूर दराज गाँव में आज भी ना ढंग की सड़क है, ना मुस्तकिल बिजली। यहाँ फासला किलोमीटर में नहीं नापा जाता, वक्त, मौसम और पहाड़ों में नापा जाता है। बाकी दुनिया में खाना बदोशी सदियों पहले खत्म हो चुकी है, तो किर्गिस्तान में ये आज भी जिंदा है। हजारों खानदान हर साल मौसम बदलने पर अपने घर उठाकर चल पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इनके दादा परदादा करते थे। गर्मी आते ही ये लोग ऊंची चरागाहों की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें जेलू कहा जाता है। यहाँ ये परत में रहते हैं, गोल खेमे जो लकड़ी और मोटे कपड़े से बने होते हैं, जिन्हें चंद घंटों में लगाया या उतारा जा सकता है। ये कोई सकाफती शो नहीं, ये इनकी असल जिंदगी है, इनका घर है, इनकी रोजी रोटी है। और मजे की बात ये है, इन्हीं खेमों में बैठे ये लोग मोबाइल भी चलाते हैं और सोशल मीडिया भी देखते हैं, लेकिन घर फिर भी खेमा ही है। दोस्तों, किर्गिस्तान की सबसे मशहूर चीज अगर कोई है तो वो है घोड़ा। किर्गिस्तान में घोड़ा अब भी रोजमर्रा की चीज है। जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां घोड़ा जाता है। बच्चे स्कूल से पहले घुड़सवारी सीखते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाना हो, जानवर चराने हो, सब कुछ घोड़ों पर। और सिर्फ काम ही नहीं, कोक प्रो नाम का रिवायती खेल भी है जो घोड़ों पर खेला जाता है, बिल्कुल हॉकी जैसा मगर घोड़ों पर, और इसमें जान लड़ा देते हैं लोग। किर्गिस्तान में घोड़ा माजी की यादगार नहीं बल्कि आज की जरूरत है। बात किर्गिस्तान के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बिश्केक सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। आप जब इस शहर में कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे किसी यूरोपीय शहर में आ गए हों। चौड़ी सड़कें, जदीद कैफे, शॉपिंग मॉल और तेज तरीन इंटरनेट। 10 लाख से ज्यादा आबादी का ये शहर बिल्कुल मॉडर्न है। लेकिन इस शहर से बाहर निकलें, बस चंद घंटे बाहर, और सब कुछ बदल जाता है। पक्की सड़कें कच्ची हो जाती हैं, बिजली गायब हो जाती है और जिंदगी की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ जाती है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नहीं आती, एक झटके से नहीं आती। एक तरफ जदीद दुनिया, दूसरी तरफ सदियों पुरानी जिंदगी, और दोनों में बस चंद घंटों का ही फासला है। किर्गिस्तान का मौसम कोई मजाक नहीं। सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता है
गर्मियों में निचली वादियों में 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं है। सुबह धूप हो, दोपहर को अचानक बर्फ पड़ने लग जाती है। ऊंचाई पर तो गर्मियों में भी बर्फबारी हो जाती है। ये मौसम यहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। कब निकलना है, कहाँ जाना है और क्या खाना है। किर्गिस्तान में फितरत इंसान के हिसाब से नहीं चलती, इंसान फितरत के हिसाब से चलता है। किर्गिस्तान देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, और इसलिए नहीं कि रकबा बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि आबादी बहुत कम है। तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 70 लाख लोग रहते हैं, और वो भी चंद वादियों और शहरों में सिमटे हुए हैं। बाकी पूरा मुल्क खाली है। घंटों सफर करें, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, बस पहाड़ और आसमान। ये खालीपन खूबसूरत भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि इतने कम लोगों के लिए इतने बड़े इलाके में सड़कें और सहूलतें बनाना इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है। किर्गिस्तान में जदीदियत जरूर आई है, लेकिन रिवायात ने हाथ नहीं छोड़ा। खानदान आज भी सबसे अहम चीज है। बड़ों की इज्जत, मेहमान नवाजी और मेल मिलाप, ये सब आज भी इसी तरह है जैसे सदियों पहले था। कोई मेहमान आ जाए, चाहे सबसे दूर दराज गांव हो, चाय और खाना पहले रखा जाता है और बातें बाद में की जाती हैं। नौजवान मोबाइल भी चलाते हैं और इन्हीं इकदार के साथ बड़े भी होते हैं। यहाँ रिवायत कोई अजायब घर की चीज नहीं, ये घर घर में जिंदा है। किर्गिस्तान की मईशत का एक बड़ा राज ये है, यहाँ के लाखों लोग रशिया और कजाकिस्तान में काम करते हैं और घर पैसे भेजते हैं, जो कि कुल जीडीपी का 25 से 30% बनते हैं। यानी मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने मुल्क की कमाई नहीं है, ये पैसे मुल्क की बैरूने मुल्क मेहनत मजदूरी की कमाई है। बहुत से घरों में, बहुत से गाँव में रोजमर्रा का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना बाहर से आए पैसों पर चल रहा है। किर्गिस्तान की मईशत अपनी सरहदों से बाहर तक फैल चुकी है। किर्गिस्तान का खाना बिल्कुल वैसा है जैसा यहाँ की जमीन है, सादा, मजबूत और जरूरत से निकला हुआ। पहाड़ी मुल्क है, खेती कम है तो खुराक का इन्हिसार मवेशियों पर है। गाय, भेड़ और घोड़े का गोश्त मशहूर तरीन खाना बेशी बर्माक है। उबला गोश्त और नूडल्स जो हाथ से बनाया जाता है। दूध से बनी चीजें भी खूब खाई जाती हैं, खास तौर पर कमीज जो घोड़ी के दूध से बनता है और इसे बड़े शौक से पिया जाता है। पहली बार सुनने वालों को अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल वैसा आम है जैसे हमारे यहाँ कोई लस्सी। किर्गिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची झीलें हैं और इन्हीं में से सबसे मशहूर असीक कोल 1600 मीटर से जायद ऊंचाई पर है। 6000 मुरब्बा किलोमीटर से भी बड़ी ये दुनिया की बड़ी पहाड़ी झीलों में से एक है। लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात यह है कि सर्दियों में भी ये जमती नहीं है। चारों तरफ बर्फ, हवा मनफी दर्जे पर, लेकिन झील का पानी आजादाना बहता है। हल्का नमक और गहराई इसे जमने नहीं देती। गर्मियों में लोग यहाँ बीच पर आ जाते हैं, पहाड़ों के दरमियान ऊंचाई पर, और बिल्कुल समंदर जैसा नजारा मिलता है। किर्गिस्तान को समझना हो तो इसकी तारीख जाननी होगी। 20वीं सदी का बेशतर हिस्सा ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और इस दौर के निशान आज भी हर तरफ मौजूद हैं। बिश्केक शहर की चौड़ी सड़कें, बड़ी कंक्रीट की इमारतें, शहरों का नक्शा सब इसी दौर की यादगारें हैं। किर्गिस्तान को सन 1991 में आज़ादी मिली, लेकिन पुराना निज़ाम रातों रात नहीं बदला। तालीम, सनत, समाज सब में पुराने और नए का मिलाप है। यहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों में है, सड़कों में है और लोगों की जिंदगियों में है। किर्गिस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी रफ्तार से। शहरों में नौजवान इंस्टाग्राम चलाते हैं, नए कारोबार खोलते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो वही पुरानी इकदार, वही खानदान की अहमियत, वही बड़ों का अदब। गाँव में रिवायात और जिंदगी आज भी एक ही चीज है और यही किर्गिस्तान की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर किर्गिस्तान कहाँ है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। मशहूर सियाहती मुकामात के मुकाबले में यहाँ गैर मुल्की टूरिस्ट बहुत कम आते हैं।
کوئی خاص کوریج نہیں، کوئی بڑا شہر نہیں، لیکن یہی تو اس ملک کی اصل طاقت ہے۔ یہاں وہ چیز ہے جو آج دنیا میں کہیں نہیں ملتی، خالص فطرت، اصلی روایات اور وہ سکون جو بھیڑ بھاڑ سے دور ملتا ہے۔ دنیا میں آج بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جو دریافت ہونے کی منتظر ہیں، اور کرگستان انہی میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، یہ تھا کرگستان اور کرگستان کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔